नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज ऑल इंडिया पुलिस मेमोरियल डे है। पूरे देश के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। महबूबा मुफ्ती को अपना सरकारी बंगला जो चीफ मिनिस्टर का वो खाली करना होगा और जम्मू को मिले नए मेयर और डिप्टी मेयर। सिख नेता सिमरन सिंह मान को जम्मू में प्रवेश न मिलने पर सिख समुदाय में नाराजगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया पुलिस मेमोरियल डे का। आज के दिन शहीदों को याद किया जा रहा है। देश भर में केंद्र में बीएसएफ का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है जिसमें केंद्रीय मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनने श्रद्धांजलि भेंट की है। और यहाँ जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ में डीजी पुलिस में और बाकी जितने भी पुलिस नेता हैं, पुलिस के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इन पुलिस कर्मचारियों को जितने शहीद हुए हैं उनको याद किया, उनको थे। और उसके साथ साथ भी मनोज सिन्हा ने वही बात फिर एक बार दोहराई है कि इन शहादत को लेके अगर कोई बात करता है या कोई ऐसी बात करता है जो उनके ऐसे बयान आते हैं कि उन शहीदों के लिए एक मजाक बने, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम अगर बात करें 80s, लास्ट 80s की, आतंक का जब दौर शुरू हुआ तो उसी दौर से आम पब्लिक कश्मीरी पंडित समुदाय की तो हत्याएं शुरू हुई थी। पुलिसकर्मी भी निशाना बनाए जाने लगे। तो आज वो दिन है जब पूरे देश में जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो राज्य पुलिस की हो या अर्धसैनिक बलों के, पीएसएफ भी एक मायने में पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ। और हम अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से करें, एक लंबी फहरिस्त है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े अफसरों तक, और आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और उन्होंने जाबाजी के साथ आतंकवाद का मुकाबला किया और तमाम चीज़ें। लेकिन आज वो दिन आया, आपने देखा जब हम जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं तो उनकी एक याद में एक मेमोरियल वो बना रखा, बुस्ता बना रखा है। उसके अलावा और भी जगह है जहाँ पर आज उपराज्यपाल अपने मनोज सिन्हा साहब है, डीजीपी दिलबाग सिंह, इवन हमारे जम्मू प्रोविंस के एडीजी मुकेश सिंह और भी बड़े पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने स्थान पर उनको जाके श्रद्धांजलि दी। और जैसा कि आपने कहा कि उपराज्यपाल ने बड़ी सारगर बात कही, उन्होंने कहा कि जो शहादतें हैं उनको ये लांछित करने की कोशिश करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और वास्तव में सही बात है कि आज के दिन वो पुलिसकर्मी तो याद आती हैं, साथ में ये जो राजनीति करते हैं, जो सियासी नेता हैं, इनको भी कुछ सोचना चाहिए कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको सब चीज़ प्रिय होती है, तब आपको पाकिस्तान याद नहीं आता, तब आप कहते हैं जो नई दिल्ली की सरकार तय करेगी हम वही मानेंगे, और हमारी पुलिस, हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स सब गजब है, तारीफों में कसीदे पढ़ते तुम रुकते नहीं हो। अब जब आप सड़क पे आते हैं, विपक्ष में आते हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं जो घोर विवादित और घोर आपत्तिजनक है, जिस पर पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने बयानबाजी की है आतंकवाद को महिमा मंडित करने के लिए। तो हम समझते हैं ये बेहद शर्मनाक स्थिति है, और किसी भी मुल्क में अगर वो आदमी अपने देश के प्रति प्यार करता है वो इस तरह के बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस के साथ साथ कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें आपने रेलवे स्टेशन का नाम लिया, वहाँ जाकर उनको श्रद्धांजलि, जिसमें टीम जम्मू है, जोरावर सिंह की जो टीम है, उन्होंने भी काफी और श्रद्धांजलि अर्पित की। सतीश जी, महबूबा मुफ्ती जब से चीफ मिनिस्टर नहीं है तब से लेके अभी तक वो सरकारी आवास में, चीफ मिनिस्टर का सरकारी आवास उसी में रह रही है। और इससे पहले जो है बहुतों को नोटिस चले गए हैं, बहुतों से खाली भी करवाए गए हैं, लेकिन इसके पास अभी तक वो सरकारी आवास था। अब चूंकि समय आ गया है उसका भी कि बहुत बयानबाजी हो गई है, एक तो सरकारी आवास के पूरे फायदे ले रहे हो, बिल्कुल सब कुछ ले रहे हो, और ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, तो इनको भी एक सरकारी जो नोटिस है जो वो दिया गया है कि वह सरकारी आवास को खाली कर दे। और उसके साथ साथ इनको ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव को चाहिए तो हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन ये आवास आपको खाली करना पड़ेगा। गुपकार रोड पे है। महबूबा मुफ्ती ने इसके बारे में कहा है कि मैं
अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि ये आवास मुझे मेरे पिताजी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद 5 साल पहले थे, उनको 2005 में उन्हें अलाट किया गया था, तो अब ये खाली करवा रहे हैं। लेकिन लगता है कि इनके साथ साथ और भी बहुत से नेता हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट बनी हुई है, उनको भी सामने आएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हम तो खुद हैरान हैं कि आखिर बतौर एक्स सीएम इतने लंबे अरसे तक उनको वहाँ ऐसे इलाके में जो बेहद महंगा और बेहद अति सुरक्षित माना जाता है, गुपकार रोड, वहाँ अब तक इनको कैसे रहने दिया गया, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जब आदमी सीएम नहीं रहता उससे आवास खाली करा लिया जाता है। जैसे हम अगर बाजार रोड की बात करें, वो खाली पड़ा हुआ है, वो भी सीएम आवास है। तो मैं समझता हूँ, लगता है कि हालात ऐसे बने कि अब शासन मजबूर हो गया कि भैया इनको भी थोड़ा शक्ति दिखाओ, शासन क्या होता है। तो नोटिस जारी किया गया। हालांकि अधिकृत तौर पे ये नहीं कहा जा रहा कि इनके बयानों की वजह से खाली कराया जा रहा है, वजह कुछ और बताई जाएगी। लेकिन सियासी हलकों में आम चर्चा है कि चूंकि इन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिए आतंकियों को महिमा मंडित करने के, ये उसका नतीजा है। और हम समझते हैं, जिस पर आप इशारा कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला हो या कोई और हो, बिल्कुल मैं समझता हूँ देश से ऊपर कोई नहीं है, देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है, और देश सबसे सर्वोपरि है। तो इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप सत्ता में रहते हुए क्या बातें करते हैं और विपक्ष में आते हैं। आपको मान लीजिए अगर सत्तारूढ़ दल भाजपा से कोई गुस्सा या नाराजगी है, आप उन पे हमला करिए, जो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप आतंकवाद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जम्मू वेस्ट के जो सुनील डिम्पल नेता है, उन्होंने भी गवर्नर से मांग किया कि एक व्हाइट पेपर इशू कीजिए, किन किन जो ऐसे लोगों के पास सरकारी बंगले हैं, सरकारी आवास है, जो अब सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, जो भूतपूर्व होते हैं। नहीं, ठीक है, उनकी डिमांड ठीक है। देखिए ना, ये आरोप अक्सर लगते रहे हैं। पिछले दिनों हर्षदेव सिंह ने भी एक प्रदर्शन किया था, जब वो पेंशनर्स में थे तब, और अब आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हमारे बंगले तो खाली करवा लिए। बीजेपी के कई नेता हैं जिनको अभी भी बंगले उनके पास हैं। ये आखिर दोहरा मापदंड क्यों है शासन का? इनका कहना ठीक है। देखिए, कम से कम ये जो लोग बोल रहे हैं, ये आतंकवाद को तो सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये एक तथ्यात्मक बात कर रहे हैं कि अगर मेरी शर्ट मैली तो आपकी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सुनील डिम्पल ये डिमांड कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनकी बात में तर्क है, तार्किक बात है। हम समझते हैं कि शासन को इस और भी थोड़ी नज़रसानी करनी होगी कि जो उनके अपने प्रिय हैं उन पर भी थोड़ा कार्रवाई करके दिखाएं। श्री जी, जम्मू को नए मेयर मिल गए हैं जी, और डिप्टी मेयर भी मिल गए हैं। जैसा कि सुबह भी हमने चर्चा की कि आज वहाँ चुनाव हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उसको बाइकआउट कर दिया, जो चुनावों को। जी जी। तो उसके लिए उन्होंने जो रीज़न रखा वो हमने बताया अभी तक, क्योंकि हम जो दिखा के जो वोट नहीं कर सकते, दे सकते, उसी की वजह से उन्होंने बाइकआउट कर दिया। लेकिन इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जैसा पता था सबको कि रिजल्ट क्या आना था, वही रिजल्ट सामने आया। नहीं, आप बिल्कुल ठहरे। इस बार चुनाव में ये दिलचस्प बात ये हुई कि जितना इनका बड़ा आंकड़ा था उससे ज़्यादा इनको वोट पड़े हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प सामने आई बात। 44 का आंकड़ा था, शायद 56 के 57 वोट इनको हासिल हुए हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी, चूंकि हमारा तफसीला काम करना है पीपी न्यूज़ लाइन का, तो हमें जो जानकारी पार्टी के भीतर से जो मिलती है वो ये है कि शुरू में जो नाम चले थे वो बलदेव सिंह बल्लोरिया का बतौर मेयर, और डिप्टी मेयर जो मिस्टर पुरी हैं त्रिकुटा नगर से, पार्षद लक्कीपुरी का। लेकिन ये बात की डेवलपमेंट हुई है, कुछ सजातीय खेल प्रेशर आए नेताओं के, उन्होंने कहा ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं, तो गोलबंदी हुई और आखिरकार मेयर के लिए नाम तस्वीर बदल गई। लेकिन असली बात यह है कि ये जो सजातीय खेल चलते हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में चल जाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन कम से कम हम लोग बड़े शिक्षित हो चुके हैं। हमारे उत्तर भारत के लोग, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार में भी बहुत काबिल IAS IPS सब निकल रहे। कहने का मतलब ये कि ये जो सजातीय खेल चलते हैं ये बड़े भयानक होते हैं, और तब ऐसे ऐसे फैसले हो जाते हैं कि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने कहा कि बलदेव सिंह बलौरिया का नाम चल रहा था मेयर के लिए, बलदेव सिंह बलौरिया का एक अच्छे काम कर रहे हैं और उसकी एक अच्छी लोकप्रियता है, लोकप्रियता छवि बनी है।
लेकिन चीज जो देखने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को क्या इतना डर लग रहा था जी कहीं इसी कारण कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? उन्होंने ये कहा कि सीक्रेट बैलेट पेपर से नहीं होगा। बिल्कुल। क्यों होने दिया? या मतलब अभी इस क्योंकि हाल ही में कठुआ में हुआ, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग पड़ा, उधमपुर में ये भी बात था, यही बात उनके दिमाग में यही भी शायद बैठी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमारी इन अंदरूनी जो पार्टी के अंदर चल रही है उसकी वजह से कहीं हमारे हाथ से मेयर और डिप्टी मेयर की कुछ नहीं। आपने शुरू में बात कही कि कांग्रेस ने जो वॉकआउट के विषय, हो सकता है इनको ये खतरा रहा हो कि अगर खुल के वोट नहीं पड़े तो ये ना क्रॉस वोटिंग में कि कांग्रेस का आदमी ना निकल जाए। जी। तो ये हो सकती है संभावना, क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर से जो हमें जानकारी मिलती हैं, कुछ बातें हम बिना सबूत के बोल भी नहीं सकते, हमारी भी एक सीमाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इशारों में कही जाती हैं। ये देखिए ये इतने दिन क्यों लगाए? पहली बात तो है आपने पहले मेयर डिप्टी मेयर का इस्तीफा ले लिया, आप इतने दिन क्यों लगाए आपने? ये भी एक सोचने की बात है। अगर आपके पास कैंडिडेचर पहले तैयार थे तो उसी ने ऐलान कर देते, इतना टाइम क्यों लिया? और बहाना बनाया जी गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री ने मना किया था कि आप मेयर डिप्टी मेयर को रोक दो मेरी वजह से। ये सब कहने की बातें हैं। और दूसरी बात है कि असली बात तो है, चलिए पीपी न्यूज़ लाइन इस नए मेयर साहब का और डिप्टी मेयर दोनों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू स्मार्ट दिखे और जो शटरों का खेल है ताला खोलने बंद करने का, उस पर अंकुश लग सके। सेठ जी, पिछले 4 दिन से सिख नेता जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से हैं जी, सिमरनजीत सिंह मान, उनको जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं करने दिया गया जी, और उससे उन्होंने कठुआ कोर्ट में अर्जी भी दी थी इसके बारे में जी। तो अब चूंकि वो तो वापस चले गए हैं, लेकिन उसको लेके सिख समुदाय नाराजगी जता रहा है। बहुत से कुछ ऐसे, हमने उस पर काफी तबसरा किया, 2 दिन हमने इस पे बात की और उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ सकते हैं। जो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता आए थे, जिस तरह से उत्तेजक नारे लगा रहे थे, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हालात ना बिगड़े, उसको लेकर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। लेकिन इसके साथ साथ ये समुदाय भी इस बात पर नाराज है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन उनके सामने नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है और पंजाब जैसे राज्य से सटा हुआ है, और यहाँ भी बड़ी भारी तादाद में जो केसधारी पंजाबी यानी सिख रहते हैं, वो चाहे कश्मीर हो, पुंछ का इलाका हो, या जम्मू का या कठुआ का। तो हम समझते हैं उन सब की ये उम्मीदें थी कि जब से बीजेपी बनी है शायद सिखों को कोई अहमियत मिले। हम समझते हैं कि एक चरणजीत सिंह खालसा एमएलसी बन पाया अभी तक सिख समुदाय से, तो क्या क्राइटेरिया है वो जानते हैं पार्टी। दूसरा ये है कि वीरेंद्रजीत सिंह जो उप प्रधान बने, सिख कम्युनिटी का कहना है कि हमारा कोई आदमी आज तक ना माइनॉरिटी कमीशन में लिया गया, ना पब्लिक जो स्टेट की सर्विस कमीशन में लिया गया, जो आनंद कार्य शादी का है उसमें नहीं मान्यता दी गई। इवन बंदा बहादुर जो एक बहुत बड़े बिल्कुल बहादुर इतिहास है उनका, एक बड़े जुझारू किस्म के रहे सेनापति, उनका जो एक बुत लगाने की बात थी, स्टेचू लगाने की, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। इवन गुरु गोविंद साहब के बारे में कहा था किसी मेडिकल कॉलेज का नाम रखो। ऐसे कई डिमांड्स जो है बरसों से पेंडिंग है। इसे लेके नेशनल सिख फ्रंट के जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के सरदार वीरेंद्रजीत सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है कि लगता है कि जिस प्रकार हमारे समुदाय में नाराज़गी लगातार पनप रही है, उससे ऐसा मैसेज आ रहा है कि शायद बीजेपी भाजपा जो है वो सिखों को कहीं उपेक्षा कर रही है। और ये जो ताज़ा मामला जो हुआ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सांसद जो हैं सिमरनजीत सिंह मान, तो आप देखिए ना इनको जिस तरह रुका गया। हम देखिए, हम अगर इसका टोटल एक विश्लेषण करें, उनके साथ लोग आए थे, आपत्तिजनक नारे लगाए, वो ठीक है, उनकी वजह से रुका गया, लेकिन सांसद तो थे, अगर लगता था शासन को कि हमारे हद के अंदर आकर ये गड़बड़ी करेंगे, उनको अरेस्ट किया जा सकता था। ये उनका तर्क है सिख समुदाय का कि आप एंट्री की नहीं, उससे पहले ही आपने उन पर पाबंदी लगा दी। तो ये कहने का मतलब है कि सिख समुदाय को लगा कि एक तुम्हारी वैसे उपेक्षा हो रही थी और एक हमारा कोई नेता आ रहा है
वो कोई पूरी कमेटी के नेता नहीं है, एक अपने दल के नेता है, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद हमारी बातें वो सुनते हैं, संसद में उठाते, ये तमाम विषय हैं। तो सही कहा आपने, क्योंकि इस समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने रिश्ते हैं, और पंजाब में खासकर और पंजाब की वजह से ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब पंजाब में इनके साथ रिश्ते रहे नहीं अकाली दल के साथ। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसकी वजह से भी जिस तरह से, और इसमें कोई शक नहीं, सिख कम्युनिटी जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। बिल्कुल, ये दूसरी बात है, जहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसको जो अपने इनके समुदाय का हो तो उसके लिए वो आगे आते हैं, जैसे किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ था उस वक्त से सामने आए थे, वो दूसरी बात है। जहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था यहाँ पे उनके लिए सामने आए थे, अदरवाइज कांग्रेस से भी आए। लेकिन बीजेपी ने, इनका आरोप यह है कि बीजेपी ने जब से कि स्थापना सन 1980 से हमारी घोर उपेक्षा किया है, हमारे समुदाय की। कई विषय आए, लेकिन उसमें अब जैसे घाटी की बात थी, उनका कहना यह है कि घाटी में एक कम्युनिटी विशेष के लिए पैकेज क्यों रखा गया नौकरी के लिए। चट्टी सिंह पुरान और 2 नरसंहार वहाँ भी हुए हैं, तो सिखों के लिए क्यों नहीं पैकेज रखा गया। तो ये उनका एक अपना पक्ष है। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों पे भी जब एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसके अंदर मानव सेवा का भाव हमने देखा, पीछे किसान आंदोलन रहा कुछ हो, इस कम्युनिटी ने जिस प्रकार की सेवा की, वो कोई भी, चाहे कोरोना काल आया है कहीं मिसाल, इवन यूक्रेन में देखो वहां पे जाके वो सेवा कर रहे हैं। तो म्यांमार में जाके किया, जहां पर रैकी कर। मैं समझता हूँ इस कौम के अंदर जो एक गुरु नानक देव महाराज ने जो मानवता की सेवा, ठीक है हर कौम में हार्डलाइनर भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि चूंकि वो सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं, तो उस मामले में भी थोड़ा हम समझते हैं। क्योंकि हम इस वक्त ज्यादा इस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में जब चला गया सब जुडिस है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर, लेकिन यह है कि समाज अपने को उपेक्षित समझेगा बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।